ब्रॉडशीट से मुतालिक लंदन कोर्ट के फैसले में नया स्कैंडल सामने आ गया। नैब ने $1.5 मिलियन यानी 24 करोड़ 17 लाख रुपए की रकम कावे मूसवी की ब्रॉडशीट कंपनी के बजाय किसी और पार्टी को अदा कर दी। लंदन कोर्ट ने इस अदायगी को गैर कानूनी करार दे दिया। जियो न्यूज़ को हासिल लंदन कोर्ट के फैसले में इंकशाफ। फैसले में सालिसी अदालत ने तमाम जिम्मेदारी नैब के गलत इकदाम पर डाल दी। कहा कि जानबूझकर लापरवाही बरतने पर नैब को जुर्माना भरना होगा। ब्रॉडशीट नैब केस का फैसला अगस्त 2016 में सुनाया गया था। ब्रॉडशीट से मुतालिक लंदन कोर्ट का फैसला सामने लाने पर कंपनी सरबराह कावे मूसवी को एतराज तो नहीं। हुकूमत पाकिस्तान ने मूसवी के वकला से पूछ लिया। कावे मूसवी ने कहा है कि आखिरकार हकायक सामने आने लगे हैं। पाकिस्तानी अवाम अब हकायक जान जाएंगे। नैब ने डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून के केस की तफसीलात जारी कर दी। नैब एलानिये में कहा गया है कि सलीम मांडवीवाला और एजाज हारून ने ओमनी ग्रुप के अब्दुल गनी मजीद के साथ जायदाद का मुआहदा किया। जाली बैंक अकाउंट से 144 मिलियन रुपए वसूल किए। मुबैना जुर्म में एजाज हारून का हिस्सा 80 मिलियन और सलीम मांडवीवाला का हिस्सा 64.5 मिलियन रुपए था। एजाज हारून ने टैक्स कोषारों में तरमीम करके हक़ाइक़ बदलने की कोशिश की। सलीम मांडवीवाला को भिजवाई गई मुबैना रकम को कर्ज का रंग दिया गया। नैब एलानिये में कहा गया है कि नैब ये मुकदमा मुकर्रर वक्त पर कानून के मुताबिक एहतसाब अदालत इस्लामाबाद में पेश करेगा। ओमनी ग्रुप के मुआहदों से कोई ताल्लुक नहीं। डिप्टी चेयरमैन सेनेट सलीम मांडवीवाला का नैब एलानिये पर जवाब। कहा एजाज हारून उनका दोस्त था और रहेगा। ओमनी ग्रुप ने प्राइवेट ट्रांजैक्शन की जिससे उनका कोई ताल्लुक नहीं। नैब उनसे गलत बयानी करने से बाज रहे। नैब ऐसे हथकंडों से उनकी साख मुतासर नहीं कर सकता। नैब का किरदार सबके सामने आ चुका है। खैरपुर में ज्यादती के बाद कत्ल की गई 7 साला बच्ची का DNA मशकूक मुलजिम से मैच कर गया। पुलिस ज़राए के मुताबिक मुलजिम बच्ची का रिश्तेदार है। गिरफ्तारी के लिए टीमें तश्कील दे दी गईं। 7 रोज़ कबल बच्ची को ज्यादती के बाद कत्ल करके लाश खेतों में फेंक दी गई थी। कोरोना और सर्दियों की छुट्टियों के बायस कमोबेश 1 महीने से बंद तालीमी इदारे आज से खुल जाएंगे। पहले मरहले में 9वीं से 12वीं जमात की क्लासेस का आगाज होगा। कोरोना SOPs पर अमल लाजमी होगा। 1ली से 8वीं तक की क्लासेस 1 फरवरी से शुरू होंगी। पाकिस्तान ने मजीद चीनी दरामद करने का फैसला कर लिया। वफाकी वजीर सनत और पैदावार हमाद अजहर ने कहा है कि 5 लाख टन चीनी दरामद करने की समरी इक्तसादी राबता कमेटी को भिजवा दी गई है। उन्होंने कहा कि रवा साल मुल्क में चीनी की ज्यादा पैदावार मुतवक्के है, ताहम चीनी के कैरी ओवर ज़खायर कम हैं। TCP सूबों से मुशावरत के बाद क़ब्ल अज़ वक्त चीनी दरामद करेगा। सूबों को दरामदी चीनी पर सब्सिडी देने की सिफारिश की जाएगी। भारत में मुनकशिफ व्हाट्सएप पैगामात से वाज़ेह हो गया कि RSS और BJP हुकूमत इलेक्शन जीतने के लिए फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन करती है, पाकिस्तान को बदनाम करने की कोशिश करती है और इंतहा पसंदाना कौम परस्ती उभारती है। पाकिस्तानी वजारत खारजा का बयान। कहा इन पैगामात के इंकशाफ से हिंदुत्वा सरकार और भारतीय मीडिया में मौजूद उसके दोस्तों के दरमियान नापाक गठजोड़ भी सामने आ गया। भारत सरकार के ऐसे इक़दामात से इलाकाई अमन बुरी तरह मुतासर हो रहा है। आलमी बिरादरी भारत की इन हरकतों का नोटिस ले। PS 52 उमरकोट पर ज़िमनी इलेक्शन के लिए पोलिंग आज होगी। तैयारियां मुकम्मल। पोलिंग सुबह 8 बजे से शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। PP के उम्मीदवार अमीर अली शाह और GDA के अरबाब गुलाम रहीम में सख्त मुकाबला मुतवक्के। अरबाब गुलाम रहीम को MQM और तहरीक इंसाफ की हिमायत भी हासिल है। ये नशिस्त साबिक सूबाई वजीर अली मर्दान शाह के इंतकाल से खाली हुई थी। 19 जनवरी को इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की हिकमत अमली तय करने के लिए PDM की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास आज इस्लामाबाद में मौलाना फजल रहमान की सदारत में होगा। नून लीग की मरीम नवाज भी इजलास में शरीक होंगी।
वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज ने कहा है कि हुकूमत को फंसाते फंसाते ऑपोजिशन खुद फंस गई। सारे पत्ते खेलने पर भी PDM को हर जगह रुसवाई मिली है। फॉरेन फंडिंग में PTI ने तो जवाब दे दिया, ऑपोजिशन से जवाब मांगा गया तो वो इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज की आड़ में इदारों को धमकाना चाहती है, इकट्ठे होकर हुकूमत गिराने की बात कर रही है। वफाकी वज़ीर ने कहा कि PTI को मिलने वाले फंड्स के 40,000 नामों की तफसीलात उनके पास मौजूद है। पार्लिमानी सेक्रेटरी PTI फ़ारूक हबीब ने कहा कि ऑपोजिशन जमातों को राह फरार इख्तियार नहीं करने देंगे, उन्हें हिसाब तो देना होगा। नून लीग की तर्जुमान मरीम औरंगजेब ने कहा है कि मौलाना फजल रहमान पर दबाव नहीं डाला जा सकता। ये PDM का दबाव है कि सिलेक्टेड की चीखें सुनाई दे रही हैं। PTI ने फॉरेन फंडिंग के हवाले से एतराफ़ जुर्म कर लिया है। इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज फॉरेन फंडिंग केस में पेशरफ्त के लिए है। इलेक्शन कमीशन से फैसला लेकर ही आएंगे। मरीम नवाज रैली का हिस्सा होंगी। कैमरों के आगे डुगडुगी बजाने वालों का इख्तिताम होने जा रहा है। आज नवाज शरीफ मुल्क से भागा हुआ है, सारे पाकिस्तान को बेवकूफ़ बना के यहाँ अपने आप को दिखाया कि मैं मर रहा हूँ, और आज वो हट्टा पट्टा वहाँ पर फिर रहे, खाने खा रहे। तो आ जाए नवाब पाकिस्तान, अगर इसने चोरी नहीं की तो आ जाए हिसाब दे। वफाकी वज़ीर दिफा परवेज़ खान खट्टर का कहना है कि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपना हिसाब इलेक्शन कमीशन के सामने पेश कर दिया है। ऑपोजिशन को भी हिसाब देना होगा। अगर कोई समझता है कि गुंडागर्दी करके बच जाएंगे तो ये उनकी गलत फहमी है। हिसाब सबको देना पड़ेगा। नवाज शरीफ पूरे मुल्क को बेवकूफ़ बनाकर लंदन भाग गए। सेनेट इंतखाबात से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस की आज होने वाली समाअत बेंच की अदम दस्तयाबी के बायस मुलतवी कर दी गई। चेयरमैन PSP मुस्तफ़ा कमाल ने कहा है कि मरदमशुमारी मुतनाज़ थी, 3 बरसों से कानूनी शक्ल नहीं दी गई थी। काबीना ने मुतनाज़ चीज़ को मोहर लगाकर जायज़ करार दे दिया। कराची में मरदमशुमारी की मंजूरी के खिलाफ रैली से खिताब में कहा कि हुक्मरानों पहली फुर्सत में यू टर्न लो और मरदमशुमारी पर फैसला वापस लो। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से सू मोटो एक्शन लेने की भी अपील। साबिक SSP राव अनवार के पुलिस मुकाबले में मारे गए नकीबुल्लाह महसूद की तीसरी बरसी भी गुजर गई। बेगुनाह नकीबुल्लाह का बाप इंसाफ की राह तकता तकता इंतकाल कर गया, मगर लवाहिकीन को इंसाफ नहीं मिल सका। समाजी रहनुमा जिब्रान नासिर की ग्रैंड जरगे के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा राव अनवार पुलिस पर धब्बा है, अमरीका ने भी उस पर पाबंदी लगा रखी है। इस केस में शवाहिद को मिटा दिया गया। राव अनवार को बरी करने की तैयारी की जा रही है। उसे 444 पुलिस मुकाबलों से बरी करने की साजिश की जा रही है। मोटरवे M2 लाहौर से खानका डोगरा और मोटरवे M3 लाहौर से समंदरी तक धुंध की वजह से बंद। सियालकोट मोटरवे भी बंद कर दी गई। BRT पेशावर के कई स्टेशंस पर ज़ेर तामीर वॉशरूम्स नशे के आदी अफराद का ठिकाना बन गए। जगह जगह गंदगी फैल गई। ये मुसाफिरों को परेशानी। मंसूबे में शामिल 3 कमर्शियल इमारतों की तामीर भी ताखीर का शिकार। हुक्काम का कहना है कि बाथरूम्स और कमर्शियल प्लाजों का काम जल्द मुकम्मल कर लिया जाए। मारूफ अदाकारा हुमा नवाब साइबर क्राइम का शिकार हो गईं। कहा कि बैंक नुमाइंदा बनकर कॉल करने वाले ने अकाउंट बंद करने की धमकी दी। जाती तफसीलात पूछकर अकाउंट से 2 लाख रुपए निकाल लिए। शनाख्ती कार्ड पहुंचाने वाली कोरियर कंपनी से मुआहदा खत्म हो गया। अरब अमारात में 10,000 से ज्यादा पाकिस्तानियों को शनाख्ती कार्ड मौसूल न होने पर मुश्किलात और परेशानी का सामना। वीज़े की मुद्दत में तोसी से कासिर। अबूधाबी में पाकिस्तानी सफारत खाने और दुबई में कौंसिल खाने को पाकिस्तानियों के शनाख्ती कार्ड मौसूल नहीं हो रहे। अफगान दारुल हुकूमत काबुल में मुसल्लह अफराद की फायरिंग से सुप्रीम कोर्ट की 2 खवातीन जज जाँ बहक। पाकिस्तान की मजम्मत। दफ्तर खारजा ने कहा कि खवातीन जजेस का कत्ल दहशत गर्दी की वहशियाना कार्रवाई है। तमाम फरीक़ैन अमन अमल तेज करें।
अमरीकी सदर ट्रंप ने मलाला एजुकेशन एक्ट पर दस्तखत कर दिए। व्हाइट हाउस एलामी के मुताबिक कानून के तहत आला तालीम के स्कॉलरशिप प्रोग्राम में 50% तालीमी वज़ाइफ पाकिस्तानी ख़वातीन को मिलेंगे। रवा महीने अमरीकी कांग्रेस ने मुजवज़ा कानून की मंजूरी दी थी। पॉप म्यूजिक की दुनिया में इनकलाब बर्पा करने वाले म्यूजिक प्रोड्यूसर, गीत निगार और मौसीकार फिल स्पेक्टर 82 बरस की उम्र में जेल में इंतकाल कर गए। वो अदाकारा लाना क्लार्कसन के कत्ल के इल्ज़ाम में उम्र कैद की सज़ा काट रहे थे। जेल में कोरोना के मरज़ में मुब्तला थे। जनूबी अफ्रीका क्रिकेट स्क्वाड के कोरोना टेस्ट के नतायज मनफी आ गए। मेहमान टीम की सख्त सिक्योरिटी में कराची जिमखाना में प्रैक्टिस। क्विंटन डी कॉक की क़यादत में मेहमान टीम 2007 के बाद पाकिस्तानी सरजमीन पर क्रिकेट खेलेगी। पाकिस्तान के इब्तदाई 20 रुकनी स्क्वाड में 8 नए खिलाड़ी शामिल। K2 सर करने वाले नेपाली कोहपेमा बेस कैंप पहुंच गए। ब्रॉड पीक पर लापता कोहपेमा को आज हेलीकॉप्टर के जरिए तलाश किया जाएगा। बेबाक कलमकार उर्दू के अजीम अफसाना निगार सादत हसन मंटो के मद्दाह उनकी 66वीं बरसी पर आज उन्हें याद कर रहे हैं। स्वात की बर्फपोश वादी कालाम में स्नो जीप रैली का एहतमाम। मुल्क भर से 70 से ज्यादा ड्राइवर्स शरीक। 500 मीटर बर्फीले ट्रैक पर ड्राइवर्स की महारत से शायकीन भी हैरान रह गए। पाकिस्तान जिंदाबाद! पाकिस्तान एयरफोर्स जिंदाबाद! पाकिस्तान जिंदाबाद! और वर्ल्ड स्नो डे की मुनासबत से खूबसूरत सयाहती मकाम नलतर में रंगारंग तकरीब का एहतमाम। स्की के खिलाड़ियों ने हाजरीन के दिल मोह लिए। पाकिस्तान जिंदाबाद के फलक शगाफ नारे।